मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ। जाकर अपने पति की अंत्येष्टि कर। आप जिसकी अंत्येष्टि करने को कह रहे हैं वो तो एक स्थूल शरीर मात्र है। 5 तत्वों से बने हुए शरीर को 5 तत्वों में ही बिखर जाना है। अपने पति के जीवन के अलावा एक वरदान मांग और मेरा पीछा छोड़। मेरे ससुर अंधे हैं, उन्हें फिर से दृष्टि मिल जाए। तथास्तु। अभी अभी तूने स्थूल शरीर की नश्वरता की बात कही, तो क्या नेत्र स्थूल नहीं है? हमारी ज्ञानेंद्रिया तो सूक्ष्म शरीर के रूप में हमेशा सक्रिय रहती है, किंतु नेत्र दृष्टि का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम बाह्य या स्थूल संसार को देख पाते हैं। स्थूल माध्यम नेत्र के महत्व से हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हारे श्वशुर को नेत्र प्राप्त हो जाएंगे। अब जाओ यहाँ से। मैं तो अपने पति को छोड़कर जा ही नहीं सकती। एक और वर मांग लो, सत्यवान का जीवन मत मांगना। जब से मेरे ससुर का राज्य उनसे छिन गया है, तब से वे वन में रह रहे हैं। उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाए। बातें तो तू बहुत लंबी लंबी करती है, और जब मांगने की बारी आती है तो सांसारिक वस्तुएं ही मांगती है। देश को धर्म के अनुरूप चलाने के लिए राज्य की शक्ति अनिवार्य है। प्रभु, मैं अपने बूढ़े सास ससुर को छोड़कर कैसे जाऊं? आपने तो सत्यवान के प्राण लेकर उनसे उनकी बुढ़ापे की लाठी तक छीन ली। ठीक है, तेरे पिता को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। एक और अंतिम वरदान मांग ले, सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त। इसके बाद किंतु वचन दे कि तू यहाँ से वापस लौट जाएगी। मैं वचन देती हूँ, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। 100? तथास्तु। जा, अब क्यों मेरे पीछे चली आ रही है? भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है, तो फिर मेरे पति को लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे पति के स्थूल शरीर के बिना तो। समझ गया मैं तेरी चालाकी। तेरी वाक्पटुता से तो मैं पहले से ही सतर्क था, फिर भी तूने मुझे चक्कर में डाल ही दिया। जा, मैंने तेरे पति को जीवन दान दिया। जा, तेरा पति वन में तेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा।